महात्मा साधु सन्यासी कहते कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन है, मुश्किल है। और बाबा कहते यहाँ तो 80 वर्ष का बुजुर्ग भी क्या करेगा, क्या करेगा? हमने तो उनको पा लिया है। बाबा कहते केवल शब्दों में ये बात नहीं हो कि हमने उनको पा लिया है। अगर भाग्य विधाता भगवान को हमने पा लिया है तो वो खुशी, वो नशा, वो संतुष्टि जीवन में होनी चाहिए। आज विशेष रूप से बाबा 3 शब्दों पर ध्यान दिखाते हैं। बाबा कहते कि बच्चे पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त बनो। पर चिंतन, पर मत और पर दर्शन से मुक्त बनो और परोपकारी बनो। परोपकारी बनने का अर्थ ये नहीं कि केवल दूसरों पर उपकार करना, लेकिन परोपकार स्वयं पर भी करना है। जब हमारी ये जीवन ईश्वरीय जीवन है, हमारी ये जीवन श्रेष्ठ जीवन है, बाबा ने कहा विशेषताओं से संपन्न जीवन है, तो इस जीवन में पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन जीवन को खराब करने वाली बातें हैं। आज मीठे बाबा के हम 3 सितंबर के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए 25 नवंबर 1995 को बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारण किए। पर मत बोले का सार है, पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो। और पर उपकार करो। पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। दुनिया के हिसाब से देखें तो हम कौन है? विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने कहा केवल भारत नहीं, लेकिन संपूर्ण देशों के कोने में जो भी विशेष आत्माएं हैं, बाबा उनको समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को, बाप को देखकर खुशी होती है, खुशी होती है ना, तब तो भाग भाग कर आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। बाबा को किस बात की खुशी होती है? कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं,
लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। बाबा कहते हैं भल इतने भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले हैं, कोई चंद्रमा पर पहुंचता है, कोई और भी आगे पहुंचने की सोच रहे हैं, लेकिन कितना पहुंच पाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ का तो 80 वर्ष का बुजुर्ग भी उससे भी पार चला जाता है। बाबा कहते हैं पांचों ही तत्वों को आपने जान लिया ना, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। साइंस ने पांचों तत्वों पर को जानकर उन पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन विजय भी सीमित ही करेंगे। अगर बाढ़ आए तो उस पर साइंस का क्या जोर चलेगा, उस पर तो जोर चल ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी इतना कुछ जान लिया, लेकिन एक छोटी सी आत्मा को जो बिंदु है उसको नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। अगर घर में छोटे बच्चे को सिखा दो ना तो 2.5 साल का 2 साल का बच्चा भी इशारा कर कर बताएगा कि आत्मा यहाँ प्रकृति में रहती है। और वैज्ञानिकों से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इन दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने आपको नहीं जाना, जिसने अपने आप को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा से स्वामी हो, लेकिन अर्थ को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है। बाबा कहते हैं यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ महात्मा है। तो किसको विशेष और श्रेष्ठ कहेंगे? जिसने बाप को जान लिया, पहचान लिया, याद कर रहे हैं, उसको विशेष कहेंगे। बुजुर्ग माता भी फलक से कहेगी कि हमने तो परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या करेगी? तुम तो ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल
पलंग पर सोते, खट्टे भी रहते पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप हैं। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आप कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है, और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं। जो पक्के हैं वो बड़ी सभा में भी फलक से कह सकते हैं। कौन सी बात? पवित्रता हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। पवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं। पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, ये नियम पक्का रखते हैं। तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। कोई कोई क्या समझते हैं कि कोई मधुबन जाना है तब तक धारणा करनी है। मधुबन जाते हैं तो 3 मुख्य धारणाएं होती है। एक पवित्रता की, 1 वर्ष की धारणा, मुरली की और भोजन की। तीनों धारणाएं जब होती है तब बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। तो कोई 1 वर्ष तक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या सोचते हैं कि अब तो बाबा से मिल ही लिए हैं, अब तो मधुबन हुआ है, और फिर यहाँ आकर फिर अलबेले हो जाते हैं। लेकिन सोचो, पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? स्वयं भगवान से, परमात्मा से प्रतिज्ञा की। कोई साधारण मनुष्य से वायदा थोड़ी ना किया है। किससे वायदा किया है? परमात्मा से, बाप से वायदा किया है। बाबा ने कहा पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना। बाप का फरमान है ना, तो बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते और 10 आते हैं। बाबा का कार्य कोई रुकने वाला नहीं। ऐसे भी नहीं समझ सकते हम कि हम नहीं आएंगे तो फिर वहां देवपद खाली हो जाएगा। ऐसा भी नहीं। नुकसान हमारा स्वयं का होगा, बाप का इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ही। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना। तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना। तकदीर को बड़ा करते जाना है। देखो, कोई भी बच्चा
लौकिक में भी पैदा होता है, तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। बाबा क्या कहते हैं? अविनाशी, जो अविनाशी रहने वाले, किनमें? किस बात में अविनाशी? विशेषता जो धारणाएं हैं उनमें अविनाशी। जो बाबा ने नियम, मर्यादाएं, धारणाएं बताई हैं, उन धारणाओं में जो अविनाशी हैं वही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त करती हैं। तो माताएं भी पक्की हैं, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जाए, उसके पीछे विनाश हो, ऐसे तो नहीं होगा। ठहर तो नहीं सकता है समय किसी के लिए, यह तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है। पीछे आने वाले को तो और ही आगे जाना है। पीछे आने वालों को तो और ही आगे जाना है। बाबा कहते हैं यह तो नहीं होगा ना। बाबा ने कहा पीछे आवे और विनाश पीछे होवे, यह तो नहीं होगा ना। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहां आधा घंटा, कहां 15 मिनट, कहां 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। बीच बीच में सोचते तो सब है, चाहते तो सब है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी कहां आधा घंटा, कहां 15 मिनट, कहां 5 मिनट बीच बीच में वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या है? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उस
उसके 3 कारण हैं। मैच्योरिटी का पुरुषार्थ कम या ढीला होने का ये 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत में के साथ साथ और आत्माओं की परमत मिक्स कर देते। श्रीमत के साथ साथ परमत मिक्स कर देते। कोई ने कोई बात सुना दी, आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बात बताई सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समाधि कट नहीं किया, तो वह बात सच्ची भी है, समाचार भी समाचार सच्चा भी होता है। सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है? कि ऐसे समाचार भल सुनो। यह फरमान बाबा कहते हैं, क्या ये फरमान है? बाबा कहते दुनियावी बातें चलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपस में अगर ब्राह्मण संसार की भी चिट-चैट कर रहे हैं ना, पर चिंतन कर रहे हैं मिलकर, तो वो क्या है? ये बाबा का फरमान है, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो आ गया ना, टाइम वेस्ट तो हुआ ना, या नहीं हुआ? और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। एक बार सुना, 2 बार सुना, तो क्या किया हमने? उसको परचिंतन करने की आदत डाली और हमने अपने आप को सुनाने की आदत डाली। लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है? परमत पर नहीं चलना है। मानो एक बारी आपको समाचार सुना है, आपको बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उसकी बात सुनी, तो वो दूसरी बार कहाँ जाएगा? हमारे पास कहाँ जाएगा? हमारे पास ही आएगा ना। कहाँ फिर धारणाओं में भी लूज कर देते हैं, पर मन पर चलने वाले। दूसरे कहेंगे कि देखो वो भी तो इतने समय से चल रहे हैं, उन्होंने तो इतना ही किया है, वो तो इतना ही चलते हैं, वो तो सब ऐसे करते हैं, और आपको तो अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है ना, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? अब क्या किया? अपने आप को हमने उसकी बात सुनकर कहाँ ना कहाँ हम भी लूज तो हो जाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो असर आएगा ना। तो एक बार अगर परचिंतन सुनने की अपने आप को आदत डाली, परमत पर चलने की आदत डाली, तो वो हमारे पास ही आएगा फिर परचिंतन करने के लिए।
बाबा कहते हैं आपको भी फिर बहुत अच्छा लगेगा, नई बात है, अच्छा ऐसे भी होता है, चलो हमको भी पता पड़ गया। पता तो सिर्फ ज्ञान की बातों का ही होना चाहिए ना, और किसी से हमारा क्या वास्ता, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आती है ना। लेकिन अगर एक बारी आपने उसकी बात सुनी तो बार बार आपके पास आएगा और आप उसके लिए क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे उसके लिए? कूड़े का डिब्बा बन गए। कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। बाबा कहते हैं सुनने की फिर इतनी ताकत भी होनी चाहिए जो उसको फिर वहां फुल स्टॉप लगा दो, फिर उस बात का चिंतन चलेगी नहीं। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा का भाव बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति की बात सुनी, जिस व्यक्ति का परचिंतन किया, तो बाबा ने कहा उस आत्मा के प्रति भी दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा का भाव बिल्कुल नहीं आए। इतनी पावर आप में हो तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना भी, अगर उसको ये बातें सुनकर रहम दिल बन उसके प्रति भी शुभ भावना रही, घृणा का भाव नहीं आया, और ही उनको बाबा से शक्ति लेकर शक्ति दी, तो ये भी सुनना नहीं हुआ, लेकिन उनका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा पिछड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। थोड़ा थोड़ा बाबा ने मेजॉरिटी में देखा, इसलिए ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा है तो चलो हम सुन लेते हैं, फिर हम सुनकर इसको शुभ भावना का दान दे देंगे। लेकिन इतनी पावर अगर हमारे अंदर नहीं हुई तो फिर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा पिछड़ा इकट्ठा होते होते कहां न कहां फिर घृणा का भाव और या चाल चलन में अंतर आ जाता है। कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सेवा की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। कुछ भी नहीं होगा तो भी बाबा के जिस आत्मा के प्रति सेवा की भावना नहीं रह जाएगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत लाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मैच्योरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहते हैं मैंने देखा ये दो बातें कर रहे थे और एक ने सुना, दो बातें कर रहे थे और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ।
माना बातों में परिवर्तन आता चला जाता है। एक ने कहा कि दो जने आपस में बातें कर रहे थे, फिर दूसरे ने एडिशन किया, नहीं ये तो खड़े ही थे, कोई ने फिर तीसरे ने कहा अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, फिर तीसरा कह रहा इनको तो होता ही है। कितना भाव बदल गया, उनकी भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। मानो अगर हमने किसी की बुराई सुनी, अब वो जिसकी हमने बुराई सुनी है, अब वो मानो किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं या कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको क्या दिखाई देगा? कमी दिखाई देगी। जो हमने किया वही दिखाई देगा कि हो सकता है ये भी ऐसे कर रहे होंगे, हो सकता है ये भी किसी न किसी की बुराई में लगे होंगे, कौन सा ज्ञान योग की बात कर रहे होंगे। तो बाबा ने कहा कि भाव बदल जाता है, उनकी भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश से भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना। कमी तो हर एक के अंदर है, संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, कोई ना कोई कमी। और कभी कभी वो कमी ना हमारी दृष्टि के कारण भी हमें दिखाई पड़ती है। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर आपने उस आत्मा की बात 4 लोगों को बताई, तो चारों की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू तो हुआ ना। अब इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। अब जिन 4 लोगों को सुनाया, अब उन 4 लोगों के भी कोई ना कोई प्रिय होंगे, वो फिर उन 4 लोगों को जाकर सुनाएंगे। तो ऐसे करते करते इतने लोगों में वो बात फैलती है। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुना। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर उसने क्या कहा, उसका भाव क्या था, कितने आश्चर्य से, कितने इंटरेस्ट से पूछेंगे। अच्छा तुमने ऐसा कहा, तो फिर उसने क्या जवाब दिया, उसने क्या कहा। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कितनी बड़ी लंबी बाप दादा ने सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं,
कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ लोक संग्रह की अर्थ खुला इशारा नहीं देती, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं, मैं तो कभी नहीं करता। बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया है, क्या क्या किया है, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर। बाबा कहते कोई कितना भी कहे कि हमने पर चिंतन नहीं किया, लेकिन बाबा के पास तो सभी का रजिस्टर है, रिकॉर्ड है कि किस समय किया, कितनों से किया, कितनी बार किया, क्या क्या किया, वो सारा रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। जिनका पर चिंतन चलता है उनका स्वचिंतन कभी भी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में भी नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करके करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। बाबा कहते हैं पूरी अपनी गलती दूसरों के प्रति ऐसे सिद्ध कर सुनाएंगे जो बड़ों को भी, सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना। स्वचिंतन किसको कहेंगे? सूक्ष्म कमजोरियों, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्या जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन और परिवर्तन, ये रिजल्ट में देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इसने तो ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा किया और सेवा में ज्ञान को अच्छी रीति से लगाया, यूज किया, सेवा कार्य में मना अच्छे से समझाया, अच्छे से किया, अच्छे से सेवा की, ये नहीं। लेकिन पहले क्या देखा जाएगा रिजल्ट में? स्वचिंतन से परिवर्तन कितना किया। स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन। स्वचिंतन का अर्थ क्या है? परिवर्तन। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा को मिलेगी। जो धारणा रूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही ना। जो धारणा रूप होगा वो नेचुरल
योगी तो होगा ही ना। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की एक मार्क्स तो धारणा रूप की, सेवा की एक मार्क्स है तो धारणा रूप की 10 मार्क्स होती है। सेवा की 1 नंबर जमा होता है, तो धारणा के 10 नंबर जमा होते हैं। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, यह साधन अच्छा है। सेवा का मंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामानुसार या सर्कट मसांस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या? केवल इसी बात का चिंतन लगा रहा कि मुझे चांस नहीं मिला, मुझे चांस नहीं मिला, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ यही सोचते रहे तो समय जो सेवा कार्य चल रहा है तो उसमें जो आप मनसा सेवा के द्वारा अपनी धारणाओं के द्वारा जो सेवा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कहा तो सेवा आपको हलचल में लाई, तो वो सेवा क्या हुई? जो सेवा हलचल में लेकर आए तो वो सेवा क्या सेवा हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यह ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सोया रहेगा, मुरझाया हुआ रहेगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो या तो खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा, तो यह भी फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ सेवा। एक होती है कल्याण की भावना से सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। कि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। समय के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से बाबा ने कहा सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, समय ही नहीं होता है। अब देखो रक्षाबंधन के दिन पूरा दिन
सेंटर पे जितनी बहनें थी, बड़े सेंटर पर, काला कुआ पर, सारे सेंटर पर सब बिजी। और ही बल्कि कुछ प्रोग्राम को तो ना ही कहना पड़ा कि हम नहीं आ पाएंगे, वहां जाना है, कहीं भी जाएंगे तो 2-3-4 घंटे तो लगते ही हैं। तो बाबा ने कहा समय तो ऐसा है, लेकिन आपकी स्थिति अच्छी और मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा कि समय तो है ही प्रत्यक्षता का, अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात थी, बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो, और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपनी चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाबा की याद दिलाए। ये सेवा नंबर 1 है। कौन सी सेवा? चेहरा और चेहरा और चलन बाबा की याद दिलाए, बाबा को प्रत्यक्ष करे। बाबा ने कहा ये सेवा नंबर 1 है, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे समर्पण है। अपने चेहरे और चलन से सेवा करो, अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो आपका नाम है ना, बाबा के पास तो आपका नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो क्या चाहिए? और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेगी तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ बाप के दिल में नहीं होंगे, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेगी तो आपका नंबर आगे होगा, कि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। बाबा कहते हैं अगर मांग कर चांस लिया तो फिर मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसी को चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे अलबेले नहीं चलो, ठीक है हो गया, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब का चोपड़ा है, उसको लापरवाही में नहीं छोड़ो, ठीक है हो गया।
बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है। हिसाब किताब ऑटो में। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते हैं तो पहली बात परमत, दूसरी बात पर चिंतन और तीसरी बात परदर्शन। परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी? अंदर में। कहाँ जाएगी? बुद्धि में ही तो जाएगी ना। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? जो दूसरों को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने में समय कहाँ मिलेगा? और भी बाबा ने कहा स्वचिंतन का अर्थ क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन। अपनी स्वयं की सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन कर उन्हें देखकर समझकर उन्हें परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन या स्वदर्शन भी कह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर दूसरों को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए उसमें समय क्यों दिया? जब हम ये कह रहे हैं ये बातें नहीं होनी चाहिए तो उसको देखने सुनने में समय क्यों दिया? हमने समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनाना ये उसके लिए भी पेपर है। ये वायुमंडल बनाना है सबके लिए भी पेपर है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहां तक अपने को सेफ रखते हैं। ऐसे जो बाहर का वातावरण है उसमें जहां परमत परचिंतन परदर्शन ही है तो उसके बीच में रहते अपने आप को सेफ रखना ये बड़ा पेपर है। तो बाबा ने कहा तो अपने आप को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी जिसके कारण सुनना भी पड़ता है देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। बाबा कहते हैं एक होता है ना, एक दो बातें अलग हैं। बाबा ने ये तो मना किया कि पर मत परदर्शन परचिंतन नहीं करना है, लेकिन कोई जिम्मेवारी की पोस्ट पर है जिसके कारण सुनना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है, लेकिन उसमें भी कल्याण की भावना से सुनना और देखना या सोचना। जिम्मेवारी है, कल्याण की भी भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना यह रोग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। बाबा कहते हैं अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। यहाँ सुना और यहाँ फुल स्टॉप लगाया, उस आत्मा को शुभ भावना दी और बात वहां ही खत्म समाप्त। अब कोई चिंतन इसका चले ही नहीं। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते तो पहले से सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो,
तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भल उठाओ, लेकिन पहले चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन वो रूल। राधा ने कहा जिम्मेवारी भल उठाओ, लेकिन पहले चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो हो गया। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट हो गई। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें, फायदा किसमें है? स्वचिंतन में फायदा है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, पर चिंतन और पर दर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है परोपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक परोपकारी बनो। बनना आएगा, बनना आएगा। तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? परमत। माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या परोपकारी? बच्चों के उपकारी या परोपकारी बनेंगी? उपकारी और परोपकारी में क्या अंतर है? उपकार करेंगे तो स्वार्थ की भावना रहेगी, स्वार्थ की भावना नहीं रहेगी। बाबा ने फिर तीसरा शब्द भी कहा, सर्वोपकारी। माताएं क्या बनेगी? उपकारी, परोपकारी या सर्वोपकारी बनेगी। सहज है या कठिन? तो उपकारी जहां होगा वहां मोह भी होगा। अपने मोह से, अपने स्वार्थ से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। परोपकारी माना है ही ये दूसरे के बच्चे, है ही बाप के बच्चे, मैं तो इनकी सेवा के निमित्त। तो ये हो गया परोपकारी बनना, और सर्व का उपकारी तो बनना ही है। अच्छा, चारों तरफ के सर्व विशेष आत्माओं को सदा स्वाचिंतन, ज्ञान चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाली समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सर्व को आगे बढ़ाने वाली ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
आज बाबा ने वरदान दिया है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है। और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्वयं कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा कर। तो कहेंगे महावीर सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्वयं कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है।
दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। शांति। आज बाबा ने कहा जो संगम युग का समय है ये व्यर्थ ना जाए,